फर्जी रजिस्ट्रेशन या बिना मान्यता के कॉलेज चलाना अब मध्य प्रदेश में फैशन सा बन गया है, जिसका नतीजा है नर्सिंग कॉलेज घोटाला। फिर सामने आया मेडिकल और पैरा मेडिकल कॉलेज घोटाला और अब लॉ कॉलेज घोटाले की डरावनी आहट भी सुनाई दे रही है। दरअसल लॉ कोर्सेज चलाने के लिए कॉलेजों को केंद्र की संस्था बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी BCI से परमिशन इजाजत लेनी पड़ती है, वरना न केवल कोर्स अवैध माने जाते हैं बल्कि लॉ स्टूडेंट की डिग्री भी रद्दी बनकर रह जाती है। ऐसे में लॉ स्टूडेंट्स ना तो सनद हासिल कर पाएंगे, ना ही उन्हें वकालत की प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। 10 सूत्र की पड़ताल में पता चला है कि मध्य प्रदेश के 121 सरकारी और निजी लॉ कॉलेजों ने मौजूदा सत्र के लिए BCI से मान्यता नवीनीकरण की अनुमति नहीं ली है। यानी जाहिरी तौर पर लॉ कॉलेजों के पास फिलहाल कोर्स चलाने की अनुमति परमिशन इजाजत नहीं है, जिसका सीधा मतलब ये हुआ कि हजारों छात्रों की डिग्री पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। क्या है पूरा माजरा, देखिए भोपाल से हमारे ब्यूरो चीफ संजय शर्मा की पड़ताल करती ये रिपोर्ट। अगर आप या आपके कोई भी करीबी मध्य प्रदेश के लॉ कॉलेजेस में कानून की पढ़ाई कर रहे हैं तो ये रिपोर्ट बिल्कुल मिस मत कीजिए। सूबे के लॉ कॉलेज और विश्वविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी BCI की गाइडलाइंस का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। ये संस्थान स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को अंधेरे में रखकर एडमिशन दे रहे हैं और फीस वसूल रहे हैं, जबकि इनके पास सत्र 2025-26 की मान्यता ही नहीं है। ये मान्यता संबंधी तमाम नियम कायदों की खुलकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये तमाम खुलासे 10 सूत्र की खास पड़ताल में हुए हैं, जिनके बारे में हम आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। हजारों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ में न केवल प्राइवेट बल्कि सरकारी यूनिवर्सिटी और कॉलेज भी शामिल हैं। मिसाल के तौर पर राजधानी भोपाल स्थित बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी, उज्जैन की विक्रम यूनिवर्सिटी, रीवा की अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी जैसी प्रतिष्ठित सरकारी यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट्स ने भी मौजूदा शैक्षणिक सत्र के लिए BCI से मान्यता नवीनीकरण की अनुमति नहीं ली है। अब कुछ आंकड़े देखें तो मध्य प्रदेश में कुल 56 सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनसे कुल 1360 सरकारी, प्राइवेट और ऑटोनोमस कॉलेज संबद्ध हैं। इनमें से 250 कॉलेजेस में लॉ कोर्सेज चल रहे हैं, जिनमें 127 लॉ कॉलेजेस की भारी मनमानी और लापरवाही सामने आई है। कॉलेज चलाने के लिए प्रबंधन ने यूनिवर्सिटीज से मान्यता ली है या मान्यता नवीनीकरण करा रहे हैं, इसके बारे में बड़ी गंभीर जानकारी सामने आई है। सबसे चिंता की बात यह है कि लॉ कॉलेज बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों की अनदेखी कर पाठ्यक्रमों की अनुमति नहीं ले रहे हैं। इसके बावजूद कॉलेजों में लॉ स्टूडेंट्स का एडमिशन कराकर अवैध फीस वसूली जारी है। लिहाजा BCI सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज मैनेजमेंट को लॉ कोर्सेज के संचालन की अनुमति और मान्यता नवीनीकरण के लिए अर्जेंट रिमाइंडर भेज चुका है। इसके बावजूद कई संस्थानों ने 2025-26 शैक्षणिक सत्र के लिए अनुमति नहीं ली है। मौजूदा हाल ये है कि सैकड़ों सरकारी और प्राइवेट लॉ कॉलेज सिर्फ लॉ यूनिवर्सिटी से संबद्धता लेकर कोर्स चला रहे हैं, जबकि BCI की परमिशन लेना अनिवार्य है, मगर इन्होंने परमिशन नहीं ली। अब नियम कायदों की बात करें तो मध्य प्रदेश में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की निगरानी का जिम्मा उच्च शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पास है। उच्च शिक्षा विभाग कॉलेजों की अनुमति जारी करता है, जिसके आधार पर विश्वविद्यालय से कॉलेजों को कोर्स चलाने की संबद्धता मिलती है। वहीं विश्वविद्यालय विनियामक आयोग अलग अलग कोर्सेज की फीस तय करता है। इसके अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में चलने वाले कोर्सेज की निगरानी करती है। बीते दिनों कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के इंस्पेक्शन के दौरान BCI के अधिकारियों को कई तरह की खामियां भी मिली थीं, जिसके बाद BCI ने कड़ी चेतावनी जारी की थी। लेकिन आज तक ना उच्च शिक्षा विभाग ने BCI की चेतावनी पर ध्यान दिया, ना ही विश्वविद्यालयों पर कोई खास असर पड़ा। इस संबंध में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भी आदेश दे चुका है कि सूबे की सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को BCI से 2025-26 तक की मान्यता लेनी होगी, लेकिन ये संस्थान हाई कोर्ट का तक आदेश नहीं मान रहे हैं, जिसका सीधा खामियाजा यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ेगा।
उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया हुआ था, जहां पर उन्होंने ये निश्चित किया हुआ था कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं और लॉ कॉलेज जो संचालित हो रहे हैं प्रदेश के अंदर, ऐसे लॉ कॉलेजों को बार काउंसिल ऑफ इंडिया से 2025-26 तक की उनको मान्यता लेनी होगी। और ऐसे जो कॉलेजेस हैं और जो विश्वविद्यालय हैं जिनके पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता नहीं है, वो कॉलेज संचालित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिनका जब लॉ कंप्लीट होने के बाद जब छात्र बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराने जाता है, तो ये पहले देखा जाएगा कि उनके जो कॉलेजेस हैं, जो विश्वविद्यालय है, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से परमिटेड है कि नहीं है। और ऐसे लॉ कॉलेजेस के ऊपर, ऐसे विश्वविद्यालय के ऊपर पूर्ण रूप से रोक लगाया गया है 2025-26 के सत्र में, कि जब तक का आपके पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया की मान्यता नहीं है, आप अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी आप संचालित नहीं करेंगे। 10 सूत्र की पड़ताल में यह भी पता चला कि प्रदेश के 4 सरकारी और 17 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने 2025-26 शैक्षणिक सत्र के लिए बीसीआई से अनुमति नहीं ली है, जिनकी लिस्ट बीसीआई की वेबसाइट पर अपलोड की गई है और रिमाइंडर भी जारी किया गया है। इनमें भोपाल स्थित द नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी यानी NLIU समेत श्री अरबिंदो यूनिवर्सिटी इंदौर, IAS यूनिवर्सिटी भोपाल, SAM ग्लोबल यूनिवर्सिटी रायसेन, रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी रायसेन, AKS यूनिवर्सिटी सतना, मंगलायतन यूनिवर्सिटी जबलपुर, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी बालाघाट, श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय उज्जैन, अवंतिका यूनिवर्सिटी उज्जैन, ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी सागर, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन यूनिवर्सिटी भोपाल, श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी सीहोर, रेनेसा यूनिवर्सिटी इंदौर, RNT यूनिवर्सिटी रायसेन, फैकल्टी ऑफ लॉ PK यूनिवर्सिटी शिवपुरी, जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी भोपाल, GH राय सोनी यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा, ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर, स्कूल ऑफ लॉ ओरिएंटल यूनिवर्सिटी इंदौर, रामकृष्ण धर्मार्थ फाउंडेशन यूनिवर्सिटी भोपाल समेत कुल 121 संस्थान शामिल हैं, जबकि इनमें हजारों लॉ स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। बीसीआई की अनुमति ना होने से यहां पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की डिग्री रद्दी बनकर रह जाएगी, जिस पर मामले के जानकार गंभीर चिंता जता रहे हैं। विधि के क्षेत्र के जो भी पाठ्यक्रम है, जिनके आधार पर किसी छात्र को प्रोफेशनली प्रैक्टिस करने का अवसर मिलता है, उन सभी संस्थानों को सबसे पहले रिकॉग्निशन हमारे लॉ के क्षेत्र की सबसे बड़ी परिषद बार काउंसिल ऑफ इंडिया कहलाती है, उससे उनको मान्यता लेनी होती है। और उनसे मान्यता मिलने के बाद और संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता मिलने के बाद ही कोई भी लॉ कॉलेज अपना छात्रों का प्रवेश कर सकते हैं। अब बीच में मामला माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में आया था, उन्होंने इसके लिए गाइडलाइन भी बनाई है और उन्होंने इसकी कट ऑफ तिथियां तय कर रखी हैं कि 31 दिसंबर तक सभी कॉलेजेस अपना आवेदन प्रस्तुत कर देंगे और उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ उन्हें एफिलिएशन दे देंगे। उसके बाद 31 मार्च तक हर हाल में उनके आवेदनों पर निर्णय लेकर और ये तय करना होगा कि वो कॉलेज रिकॉग्नाइज है या नहीं। जिन कॉलेजों को बार काउंसिल से उस सत्र का रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, उन कॉलेजों को अपनी डिग्री के अपने कोर्स के सामने लिखना होगा और बच्चों को ये बताना होगा कि ये कोर्स बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए उपयोग नहीं किया जा सकेगा, ये सिर्फ अध्ययन मात्र के लिए उपयोग किया जा सकेगा, क्योंकि इसकी मान्यता बार काउंसिल ने नहीं दी है। कुल मिलाकर गलती यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की है, लेकिन खामियाजा स्टूडेंट्स और पेरेंट्स भुगतेंगे। अब इन पर नकेल कौन कसेगा, स्टूडेंट्स के भविष्य की चिंता कौन करेगा, ये बड़ा सवाल है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।